नमस्कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक दी गई हैं जिनका नाम है याडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ। आपको जो 2 बुक दी गई हैं उनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट हैं। एक में है विज्ञान, गणित, सामाजिक और एक और दूसरी है जिसमें आपका क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो मैं आज कक्षा 7 का हल बताने जा रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि वो भी फिर जल्दी से भर करके फिर आप लोगों को स्कूल में जमा करनी है। चलिए देख लेते हैं, कक्षा 7 की देखनी है आज अपन को, सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो मेरे चैनल में जाके देख लेना। आपको जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, मैं उसी पे सारे डाल दूंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, फिर आगे देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कौन सा अध्याय है? अध्याय 3 है जिसका क्या नाम है, दिल्ली के सुल्तान। पहला प्रश्न क्या है इसका, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? देख लीजिए, इसका उत्तर देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना पहला प्रश्न हो गया है। आप देख लीजिएगा, इसको पोज कर करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अपनी किताब में। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद पर क्यों हटाया गया? ठीक है, रजिया की योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? इसका उत्तर क्या होगा, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के युग पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी क्यों आलोचना की गई? तो यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो आप इसको गूगल पे सर्च करके इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, वो गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने ये क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाया, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो उत्तर क्या है इसका, दिल्ली के सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सुविधारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, है ना। इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्या है इसका क्वेश्चन, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था? उत्तर में क्या होगा, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने युक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे, है ना। इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ से यहाँ तक 5 का आंसर लिख लीजिएगा। देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों
से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने की बाध्य किया गया। ठीक है। सुल्तानों के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 6वां क्वेश्चन लिख लीजिएगा। थोड़ी मैं जूम कर दे रही हूँ और आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए 6वां तो हो गया अपना, 7वां देख लेते इसके बाद। 7वां क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है 7वें में, मुगलों विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। ठीक है, किन बातों पर बल दिया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान को योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वह मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो इस प्रकार 7वां आंसर अपना कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं 8वां। 8वीं में क्या है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। किसके, शेरशाह सूरी के। तो उत्तर में क्या लिख देना है, शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी थी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया। शेरशाह ने अपनी साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकार में विभाजित किया। तो इस प्रकार आप 8वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना 8वां क्वेश्चन। देख लेते हैं इसके बाद 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ी थी। उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इच्छा के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका भी कि व्यापारी अपनी चीज़ों को कीमतें बढ़ा देंगे। ठीक है, इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमत पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। तो आप यहाँ से यहाँ तक 9वें का क्वेश्चन पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, इतना उत्तर है 9वें क्वेश्चन का। तो इसी प्रकार अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।